वेलकम टू वन अकेडमी। लेट्स क्रैक इट, क्रैक यूपीएससी जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। आज नया दिन, नई शुरुआत। रास्ते में चल रहा था तो कुछ बच्चे मिले और कहा कि सर बड़ा अच्छा हुआ, तभी हंसी भी मुस्करा रहा था मैं कि अन अकेडमी ने ये जो इनिशिएटिव लिया है बहुत अच्छा लग रहा है कि क्लास में आके आप लोगों से मुलाकात होती है। और मैं भी इस चीज़ पे एग्री करता हूँ कि आप बीच बीच में टीचर के दर्शन हो जाएं तो बहुत अच्छा रहता है। चलिए आज शुरू करते हैं अपनी क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आज भी कुछ 2-3 बच्चे हैं, नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकता, लेकिन इनका सवाल ये था कि सर एक कन्फ्लिक्ट जोन जो चल रहा है इंडिया के अंदर, ये है कि सर हर एक की अपनी अपनी राय है और राय में ये है कि आप लोग इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर रहा हूँ आज मैं, लेकिन मैं डायरेक्टली इंटरनेशनल रिलेशन तो पढ़ा नहीं सकता बिकॉज यू ऑल नो दैट कि मेरा हिस्ट्री का सब्जेक्ट है और इंडियन सोसाइटी है। लेकिन आज जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं तो उसमें हिस्ट्री के टीचर का बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं बात करने जा रहा हूँ आज इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशन के हिसाब से देखा जाए तो 2-4 आर्टिकल भी आए, होपफुली मैंने क्लास में भी पढ़ाए थे। उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ बताई थी, विद नेम हेल्ड रखते हैं हम लोग। फिर उन्होंने बताया था कि बेसिकली इट वाज लाइक ब्रिटिशर जिन्होंने हिंदू मुस्लिम्स के अंदर ये डिवीजन डाला है, क्योंकि उससे पहले जो हिस्ट्री दिखती है वो बहुत खूबसूरत है, मतलब रंगीन जिसे कहा जाता है, मिक्सचर देखा जाता है। मुझे अभी याद है कि क्लास 8 की एनसीईआरटी जब मैं बच्चों को पढ़ाता था, चैप्टर नंबर 5 अगर ज़रा आज पढ़ लेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि 1857 के रिवॉल्ट में सबसे पहले मुस्लिम्स थे जिन्होंने ये कहा था कि हिंदुओं के साथ ये गलत हुआ कि ये जो है काउ स्लॉटर होता है। मुस्लिम पहले थे और हिंदू पहले थे जिन्होंने ये कहा था कि गलत होता है कि मुसलमानों को पिग का जो है ये चर्बी वगैरह खिलाई जाती है, तो ये इससे यूनिटी बढ़ती है। फिर एक वक्त वो आया जब आप इसी हिस्ट्री को कैरी ऑन आगे करते हो तो एक समय आया था विजयनगर अंपायर। विजयनगर अंपायर वो अंपायर था जिसमें 2 हिंदू थे, एक का नाम हरिहरा और बुक्का था, दोनों भाई थे, ब्रदर थे। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक किंगडम बनाया था। उस समय दिल्ली सल्तनत के ऊपर एक मोहम्मद बिन तुगलक का रूल हुआ करता था। मोहम्मद बिन तुगलक वो थे जो सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, बहुत पढ़े लिखे थे। उससे ज़्यादा आपको पढ़ा लिखा कोई किंग नहीं मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको बेवकूफ़ ज़्यादा कहा गया है, यानी कि अगर बुक के आप पर पढ़ेंगे, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा करते थे। एक दिन एक्सपेरिमेंट होता था, दूसरे दिन वो चेंज कर देते थे। याद करिएगा, उन्होंने दिल्ली से शिफ्ट कर दिया दौलताबाद, बोला कि मैं वहाँ से चेक करूँगा। फिर 2 दिन के बाद याद आया कि नहीं, मुझे ये गलत हो गया, मैं वापस दिल्ली आ रहा हूँ। फिर उन्होंने लोन देना शुरू कर दिया। फिर लोन तो दिया लेकिन लोगों ने एग्रीकल्चर नहीं किया, करेंसी को चेंज कर दिया, तो उनके काम अजीब से रहे। और इसी बीच में एक किंगडम आया जिस किंगडम का नाम विजयनगर अंपायर था। अब विजयनगर अंपायर किंगडम इसलिए बनाया गया था क्योंकि उनको ये लगता था कि दिल्ली सल्तनत के अंदर लोग जो मुस्लिम रूल है वो हिंदुओं के साथ ठीक नहीं कर रहा है, तो हम अलग हो रहे हैं, और बहुत अच्छे से एक अच्छा किंगडम बन गया। इसी बीच में कुछ और मुसलमान थे, उन्होंने कहा हम भी इनके साथ नहीं रहेंगे, तो मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम बहामनी किंगडम बन गया, जिसको बहामन शाह ने बनाया था। अब लड़ाई जो चल रही थी, दैट वाज अ फाइट बिटवीन द 3 पावर। वन वाज दिल्ली सल्तनत, सेकंड साइड वाज बहामनी किंगडम एंड अदर साइड वाज विजयनगर अंपायर। मैं आपको प्यार की बात बता रहा हूँ इंटरनेशनल रिलेशन पे। मैं हिस्ट्री, एक तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में 1857 का बेस्ट एग्जाम्पल की हिंदू मुस्लिम यूनिटी, मिडाइवल हिस्ट्री में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जब विजयनगर अंपायर के जो हरिहर और बुक्का थे, उन्होंने जो आर्मी बनाई उसमें मुसलमान रखे, और बहामी किंगडम ने जो आर्मी बनाई उसमें हिंदू रखे। जबकि होना यह चाहिए था कि विजयनगर अंपायर में अगर वो हिंदू किंगडम था तो हिंदू सोल्जर होने चाहिए थे, बहामी किंगडम में वो मुस्लिम थे तो मुस्लिम आर्मी रखनी चाहिए थी। लेकिन क्रॉस हुआ, उन्होंने हिंदू ने मुसलमान आर्मी रखी और मुसलमान ने हिंदी रखी। इससे भी ये साबित होता है कि कितना विश्वास था। समय बीता, समय यहां तक बीत गया कि अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री में भी बात करेंगे, आप कहेंगे सर कहीं पे आपको ऐसा प्यार देखने को मिला? मुझे ये प्यार, अगर आप याद करिएगा, चोला अंपायर में देखने को मिला। मुझे ये प्यार उस समय देखने को मिला जब डिफरेंट कल्चर, बुद्धिज्म के बारे में बात करें, क्लास 6 की एनसीईआरटी में पढ़ने, बड़ी अच्छी सी बात कही है, जिसको जो रिलीजन फॉलो करना है वो करिए। हर रिलीजन एक ही चीज कहता है कि बुरा मत देखें, बुरा करिए मत, जब मिडल मार्क को रखिए, मटेरियल चीजों की ओर मत जाइए, यही चीजें हैं। तो एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, अब अगर जो क्रिएट हुआ है सिनेरियो, रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है कंट्रीज को एक करने में। खुशीनगर उसका बेस्ट एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया, रिसेंटली न्यूज में था कि श्रीलंका के साथ हमारी रिलेशन खराब हुई। खराब इसलिए हुई कि चाइना ने बहुत विजिट किया वहां पे, क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्री है। याद करिएगा जब कोरोना वायरस हुआ,
इंडिया पहली कंट्री थी जिसने श्रीलंका को वैक्सीन भेजी और इसका नाम हमने रखा था वैक्सीन डिप्लोमेसी। हमने ये चाहा था कि श्रीलंका सबसे पहले ले ले, और हमारी अपनी कंट्री में जब ये प्रॉब्लम आई हमने वो बर्दाश्त कर लिया। हमने कहा नहीं, हमारी नेबरिंग कंट्री को प्रॉब्लम ना हो। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, ऑक्सीजन सिलेंडर का इशू हुआ, लेकिन सबसे पहली वैक्सीन हमने श्रीलंका को दी। फिर हम नहीं चाहेंगे कि श्रीलंका किसी और के साथ ऐसी कुछ चीज़ें करे जिससे हमें प्रॉब्लम हो। हमारा काला पानी इशू जो है वो नेपाल के साथ चल रहा है, वो हमारा इंटरनल इशू है, लेकिन हम नहीं चाहते कि नेपाल के आके कोई उस टेरिटरी को हमारे लिए यूज करे। नेपाल के अंदर हॉस्पिटल, रोड हम लोगों ने बनाए और वो भी हमारे ब्रदर हैं, हम कोशिश भी ये करते हैं कि एक अच्छी रहे। भूटान के साथ भी हमारे रिलेशन यही है। इसी तरीके से हम यही चाहते हैं कि हमारी रिलेशन इस पार यानी कि नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान के साथ भी अच्छे हों। एक बैलेंस अप्रोच आंसर दे रहा हूं जो हिस्ट्री से है, आपको समझना पड़ेगा। अब यहां पे एक रिलीजन का इस्तेमाल किया गया, सिखिज्म का। सिखिज्म ने 2019 में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आपको याद होगा, करतारपुर की बात कर रहा हूं, करतारपुर कॉरिडोर की बात कर रहा हूं, जहां पे कोशिश ये की गई कि क्या ये एरिया एक विजन ला सकता है, क्योंकि हमने बहुत कुछ करके देख लिया। रेलवे एक्सप्रेस चल गई, ये चल गई, तो हमने ये सोचा था कि रिलीजन से टाई अप हो सकता है, लेकिन फिर वही चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं आके हम लोग कहीं थम जाते हैं, या तो हम हिस्ट्री से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे, या इसके पीछे क्या सर्टन रीज़न है। तो सवाल ये यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि क्या आप मान सकते हो कि रिसेंटली खुशीनगर अंपायर की एक एग्जाम्पल, सेट ऑफ एग्जाम्पल बनी, क्या यही पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जा सकती है और कंट्रीज के साथ, ताकि हमारे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसमें चाइना आएगा। चाइना क्यों आएगा? आपको याद है कि चाइना पहली कंट्री है भाई, तब तो पाकिस्तान बना भी नहीं था। उनकी एजुकेशन भारत की यूनिवर्सिटीज में होती थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ह्यूंग संग ने चाइना में आके पढ़ा है बेटा, मैंने इन यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको बताया था। तो क्या हम लोग आज इन रिलीजन का इस्तेमाल करके अपने देश को नेबरिंग कंट्री के साथ एक अच्छी रिलेशन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन अगर नेबरिंग कंट्रीज लेने के लिए एक्सेप्ट भी हो तो दो चीजें बहुत हैं। आप इतने ज्यादा नीचे भी नहीं जा सकते कि हालत, आपको मिडल मार्क रखना है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि वॉर से कुछ नहीं निकलता है, प्यार और मोहब्बत से बहुत कुछ किया जा सकता है। गरीबी उनके यहां पे भी है, गरीबी हमारे यहां पे भी है। काम अगर इन चीजों के लिए किया जाता तो बहुत अच्छा होता, रहते दिन इन्वेस्टमेंट किसी और में हो। करतारपुर इसके लिए बेस्ट है। मैं क्यों रीजन बता रहा हूं? क्योंकि पंजाब का एरिया है, एक पंजाब यहां पे है, एक पंजाब वहां पे है। और आपको याद होगा 1947 की वो रात, हिस्ट्री में ये लिखा गया है कि सबसे ज्यादा दुख, जो अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स की बात पढ़ा रहा हूं, क्योंकि 14 अगस्त हम लोगों ने एक डे मनाया, सेलिब्रेट किया इस बार, पहली बार हुआ था, पार्टीशन डे मनाया हमने। वो दिन आपको याद होगा, वो दिन सबसे ज्यादा जो दुखी था वो पंजाब के लिए था, क्योंकि पंजाब के 2 हिस्से कर दिए गए, और उस हिस्से में से एक हिस्सा जो था वो उनकी रिलीजियस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया था, वो उनसे बिछड़ गया। मैं ये मानता हूं कि अगर मुझे कोई अपने रिलीजियस जगह पर जाने से रोकेगा तो डेफिनेटली मुझे दुख होगा, और वो उनके लिए बड़ा इशू था। लेकिन थैंक गॉड कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनिशिएटिव दिया गया कि एटलीस्ट ये किया जाए। जरा इसको देखते हैं। बट बिफोर आई शुड स्टार्ट दिस क्लास, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द ग्रेट हॉल यूपीएससी सीएससी 2022। करतारपुर कॉरिडोर बहुत ही बढ़िया है। बिफोर दैट, अगर आप अनअकैडमी पे पहली बार जुड़े हैं, हमारा एक नया इनिशिएटिव है, यू कैन गो फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एंड प्लस सब्सक्रिप्शन, test analysis, expert guidelines, study material and study plan. You can use my code SWEL10 to get a 10% of instant discount, and apart from that I will be there to guide you properly for 1 year and 2 year. You can go for the optional subject के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो you have to pay only 24,750 फीस इसमें ऐड हो जाइएगा, क्योंकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। करतारपुर कॉरिडोर एक वीडियो भी इसके ऊपर वायरल भी हुआ। बहुत ऐसा लग रहा था कि शायद अब ये बंद हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत ऐसे इनिशिएटिव्स उठाए और फिर बाद में बंद भी हो गए। ये इंटरनेशनल रिलेशन की न्यूज़ है बाबा, बट बैकग्राउंड हिस्ट्री है, तो आप कैसे हिस्ट्री को आईआर के साथ जोड़ोगे ना, वो कमाल है। इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब ही ये है कि किस तरीके से हम पॉलिसीज बना के दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं। यूज कीजिए इस न्यूज को कि किस तरीके से खुद से सोचें आप। एक ऐसा यूनिक आंसर होना चाहिए कि दूसरे बच्चे के सामने ना हो। ऐसा नहीं करतारपुर से अच्छी दोस्ती हो जाएगी, ये हो जाए, नहीं, कुछ यूनिक, कुछ ऐसा जो हम लोगों ने आज तक ना सोचा हो, उसको आईएएस ऑफिसर कहते हैं। द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग रीओपनिंग करतारपुर साहिब गुरुद्वारा कॉरिडोर आफ्टर द लॉकडाउन जो हमारा यहाँ पे हुआ। एलो सिख, वैसे खाली सिख नहीं गए, और भी लोग जा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो ये भी वर्ड यूज करिएगा
सिख हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सब जा सकते हैं। मोर देन 20 मंथ आफ्टर इट वॉज शट डाउन ड्यू टू द कोरोना वायरस। लेकिन एक न्यूज़ जो बैड इसमें आई, बाद में ये पता चला था कि जब हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गए तो शायद ये डिसाइड हो गया था कि अब से हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा दुख होने वाली बात किसकी थी? सिखों के लिए, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि ये एरिया बंद हो। बट फिर अच्छा ये हुआ कि ये अबाउट करतारपुर कॉरिडोर के ऊपर अगर हम बताएं तो रोड टू पीस है ये सर, इसको कहा जाता है पीस का रास्ता। अब सवाल ये है कि आपसे ये यूपीएससी पूछेगा कि 2019 को खोल दिया था, 2021 आ चुका है, तो पीस आ गई क्या? वही बात है ना। देखिए सिंपल सा ये, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारा ये मानना है कि रिलीजन पीस होता है, धर्म जो है वो पीस के लिए बनाया गया है। तो क्या जो हमने इनिशिएटिव लिए थे, जिस उम्मीद से ये रास्ता खुला था, क्या वो पीस आया कि नहीं आया? अब यहां पे याद रखिएगा कि इट कनेक्ट द दरबार साहिब गुरुद्वारा टू द नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान विद द डेरा बाबा नानक श्राइन इन द गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। मेजर एरिया को जोड़ता है गुरदासपुर। अभी रिसेंटली जो न्यूज आई उससे ये आया कि इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो रही है। भाई पीस का रास्ता है तो पीस के लिए यूज किया जाए, इसमें कोई और चीज यूज ना हो, क्योंकि नहीं चाहते हैं कि इसमें कोई आप ऐसी चीज करें जिसके बाद ये सारा क्लोज करना पड़े। क्योंकि देश के लिए सबसे बड़ी बात होता है कि सिक्योरिटीज इश्यूज अगर होंगे तो फिर ये सारी चीजें बंद हो जाती हैं। सो फॉर लाइक अगर आप आंसर लिखेंगे तो मैं इस आंसर में ये लिखूंगा, एटलीस्ट both the countries should understand that it has a link with some communities like Sikh communities. Don't use this road for other. अब होपफुली आप लोगों ने न्यूज में भी कवर किया होगा कि कुछ हुआ था गड़बड़, उसके कारण। कमाल है भाई। इनकी टीचिंग के ऊपर एक बात जरा बता देता हूं बेटा। किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आपको याद होगा इन्होंने एक सबसे अच्छी चीज कही थी, यूनिटी अमॉन्ग गॉड एंड गॉडेसेस। भगवान सारे एक हैं। भक्ति मूवमेंट की मुझे अभी भी याद है कि इनका जो, देखिए अगर आप ये इनको एज ए सिखिज्म देखेंगे तो शायद आप इनको ना समझ पाए, क्योंकि आपको लगेगा कि सिख कम्युनिटी से। पहले इनकी टीचिंग की बात कीजिए। इन्होंने बात क्या की? इन्होंने कहा था कि भगवान एक है और वो हम भी मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं, क्रिश्चियन भी मानते हैं, जीव भी मानते हैं, जो कोई है। ये बड़ी अच्छी बात है और इनकी टीचिंग स्प्रेड होनी चाहिए। और उस पर इन्होंने कहा था ह्यूमैनिटी पहले नंबर पे आती है, इंसानियत जिसे कहा जाता है। तो रोड तो वैसे भी, मैं तो ये कहता हूं कि इनकी टीचिंग इंप्लीमेंट कर दो तो भाई आपकी प्रॉब्लम वैसे भी इंटरनेशनल रिलेशन के तौर पे, रेदर देन टेकिंग ओनली एज इनिशिएटिव कि हमने रोड बना दिया, लेट्स स्प्रेड द मैसेज ऑफ गुरु नानक साहब थ्रू आउट द कंट्री, तो भाई आपकी पीस तो वैसे भी आनी है। क्या बोलते हैं वो, इनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई, अब इनकी टीचिंग की बात है, तो आप आंसर में जो वर्ड यूज करेंगे ना कि मोर फोकस शुड बी गिवन टू द टीचिंग। वही बात है ना कि बुद्धा की मूर्ति रखना इंपॉर्टेंट है, ये कि बुद्धा की टीचिंग को इंप्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल से टीचिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन वो इमेज से। क्यों? टीचिंग का यूज होता है। भाई बात समझ रहे हैं मेरी बात ना, आप अंडरस्टैंड करिए। यही इस बच्चे की भी इशू था जो आया था मेरे पास। मैं उनको ये कहता हूं कि मुझे ये लगता है इंटरनेशनल रिलेशन में टीचिंग इंपॉर्टेंट है। सिखाएंगे कैसे? अब ये देखिएगा, कमाल की बात है, कमाल है इसमें एक और चीज। कमाल इसमें ये है कि याद करिएगा वो दिन 1929 लाहौर का वो सेशन, प्रेसिडेंट थे पीटी जवाहरलाल नेहरू, साथ में थे सुभाष चंद्र बोस, साथ में थे गांधी। तो गांधी जी जब 1928 का नेहरू रिपोर्ट फेल हो गया था तो 1929 को ये अपने पीटी जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने बोला था अब हमारा गांधी के साथ रहना मुश्किल है, हम तो चाहते हैं एक दिन में आजादी आए। फिर उनको बुलाने के बाद, यही वो नदी है बेटा, ये वाली जो है ना रावी इन पाकिस्तान, ये नदी है बेटा। इस नदी के साथ हमारे बहुत सारे लिंक हैं। यही वो नदी है जहां पे भारत का झंडा सबसे पहली बार लहराया गया था 26 जैन 1930। कितने लिंक हमारे जुड़ते हैं। हम हिस्टोरिकली कितने वर्ड यूज कर सकते हैं कि यार आप भी समझो हम भी समझ, हम तो वैसा बहुत समझ रहे हैं, क्योंकि हमारी हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी जो बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा बच्चा अंडरस्टैंड करता है कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट है हमारा नेबर अच्छा होना चाहिए। नेबर अच्छा होगा ना तो आप बहुत अच्छे से, आपने अगर अपने घर में भी देखा होगा तो आपके नेबर अगर अच्छे होंगे लाइफ बहुत स्मूथ गुजरती है। उम्मीद रहती है कि शायद कल को कुछ हो जाएगा तो इस पड़ोसी के पास जाऊंगा। रिलेशन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका नेबर होता है, इसीलिए कहा जाता है कि नेबर के साथ अच्छा व्यवहार रखें और अच्छी तरह संबंध रखें, लड़ाइयां ना करें नेबर से। लेकिन वही बात है, इस नदी की इंपॉर्टेंस इंडियन हिस्ट्री में बहुत है। यही वो दिन है ना 26 जैन, आज हम उस दिन को रिपब्लिक डे मनाते हैं।
जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पहले ही तैयार हो गया था। 26 जन 1930 बेसिकली हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे था, लेकिन लेटर ऑन हमने इसको रिपब्लिक डे मनाया। अब यहीं पे फ्रॉम द डेरा बाबा नानक श्राइन अबाउट 120 किलोमीटर आउट नॉर्थ वेस्ट ऑफ द लाहौर, और लाहौर का वो सेशन, आज़ादी वहां से भी आई है। वो कहते हैं ना कि भारत का, मेरे लिए तो मैं बड़ा क्लियर हूं क्योंकि मेरे पास एथेंटिसिटी है। बोला भारत कहाँ है? बोला भारत सारी जगह है, भारत लाहौर भी है, रावलपिंडी भी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री में ये वो जगह है, लाहौर को आप भूल नहीं सकते। लाहौर सेशन इंपॉर्टेंट है, पूर्ण स्वराज की डिमांड वहीं से हुई थी, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें चाहिए। हमने लाहौर से आवाज मारी थी और झंडा भी लहराया था। तो वही बात है कि आप अंडरस्टैंड कितना करते हैं। चले उसके बाद पार्टीशन हो गई, लेकिन हम यही चाहते थे आप अपनी जगह अच्छे रहे। तो गांधी जी को लास्ट में पूछा ना, गांधी क्या आप पार्टीशन चाहते हो? तो गांधी जी ने आवाज ये दी थी, अगर आप लोगों को लगता है कि हम खुश रहेंगे अलग अलग होके तो बेटर है, रेदर देन कि कम्युनल टेंशन हमारे घर में आ जाए। वही बात है कि अगर दो बड़े भाइयों में झगड़ा हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि चलें अलग हो जाए, दोनों प्यार मोहब्बत से रहे, रेदर देन वहां रह के मार पीट करे। अच्छा हुआ। इसके ऊपर सवाल भी बना था कि पार्टीशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए थी। पार्टीशन हो ही जाती, कभी भी ऐसा नहीं होता, होती है। अब जो हुआ सो हो गया, अच्छा हुआ था। अब आगे दोनों भाइयों लोगों को मिलके आगे चलना चाहिए था। इट इज वन ऑफ द होलीएस्ट प्लेस फॉर द सिख वेयर बाबा गुरु नानक देव जी सेटल्ड एंड प्रीच। यानी उन्होंने टीचिंग की है। क्या किया? फॉर लास्ट 18 ईयर ऑफ हिज लाइफ अंटिल हिज डेथ लोगों को प्रीच किया। क्या किया है जरा वो मैं कहता हूं इंटरनेशनल रिलेशन में यूज करके देखिएगा। सिग्निफिकेंस क्या हो सकती है, ये आंसर में आपको लिखना है। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? इंपॉर्टेंस ये है सर कि जो लोग वहां पे विजिट करेंगे, वैसे वो वीजा वगैरह का ये है कि उनको वीजा वगैरह नहीं चाहिए होता है वगैरह, बट द करतारपुर श्राइन हैज वन ऑफ द लास्ट कॉपी ऑफ द ओरिजिनल गुरु ग्रंथ साहिब। भाई अब ओरिजिनल पीस आपको वहां से मिलती है, तो सिखों के लिए तो ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। It is believed that the Guru Granth Sahib contain not only the wisdom of the 10 Guru but itself 11th and the last Guru। क्या बात है। अब सिख कैसे अपने आप को इससे दूर रखे? नहीं पॉसिबल है सर। अगर हमें कोई जगह बोलते हैं कि इस टेंपल में नहीं जाना, आपको याद होगा सबरीमाला इश्यू हो चुका था यहां पे, बहुत बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। आप सेंटीमेंट देखिए ना कितने जुड़े हैं। उन सेंटीमेंट को अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन में यूज कर पाए तो बढ़िया रहेगा। आप इनकी टीचिंग में जरा देख लीजिए। फाउंडर ऑफ सिखिज्म है, ही वॉज द फर्स्ट ऑफ द 10th Sikh Guru and the founder of Sikhism in the 15th century. He started writing the Guru Granth Sahib and completed in 1974 वर्सेस उसके बनाए गए, और आज भी उनकी टीचिंग जो है थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द वर्ल्ड में यूज की जाती है। सो क्या करतारपुर एरिया हमारे लिए एक कोई खुशी की खबर लाएगा? ला सकता है कि अगर उनकी टीचिंग पे, मैं इस पे फोकस कर रहा हूं। मैं बार बार कहता हूं कि रेदर देन सिर्फ ये कहना कि खोल दिया, ही एडुकेट द निर्गुणा डिवोशन टू एंड वर्शिप ऑफ फॉर्मलेस। उस भगवान का कोई भी अक्स नहीं हो सकता। और साथ में फ्रॉम ए भक्ति, मैंने भक्ति मूवमेंट की बात की थी कि भगवान को पाने के लिए ना थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है। भगवान को आपको किसी तरीके से भी अच्छे काम करिए। और नीचे वो लिखते हैं कि बाय एडुकेट द एक्जिस्टेंस ऑफ वन गॉड, एक भगवान, एंड टॉट टू रीच आउट टू द गॉड थ्रू द मेडिटेशन एंड अदर। अच्छे काम करिए ना भाई। अच्छे काम क्या है? जियो और जीने दो। जगह आपकी है, वहीं पे है वो। अब उन्हीं की टीचिंग भी अगर हम मान लें तो वो ये कहते हैं कि खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। और मैं ये मानता हूं कि इंटरनेशनल रिलेशन में ये वर्ड हमने यूज किया था NAM, नॉन एनलाइटमेंट मूवमेंट। जब हमने चाइना को ये कहा था कि देखिए, पंचशील के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद चाइना। अगर आपको ये लगता है कि हम लोगों को कोई नहीं है, हम चाहते हैं उनके साथ हमारा बिजनेस हो, हम चाहते हैं उनके साथ हमारा, लेकिन सवाल एक है, उसमें एक चीज हो कि भाई हमारी कंट्री के इंटरनल मैटर्स में कोई पार्टिसिपेट ना करे। आप समझ रहे हैं ना? फिर इन्फिल्ट्रेशन ना हो, ये एक बड़ी बात है। हम उसको सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हैं, लेकिन देश तो नहीं दे सकते ना। बिजनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट देश तो नहीं हो सकता। यही चीजें हैं कि इन चीजों को हम ये कह सकते हैं, जब आप आंसर मेंस का लिखेंगे पॉइंट मेंशन कीजिएगा, एक यूनिक पॉइंट डाल दीजिएगा, रेदर देन फोकसिंग ऑन ओनली कॉरिडोर, ये होगा वो होगा, लेट्स मूव टुवर्ड्स द टीचिंग। उन्होंने बोला क्या था? अगर क्या वो बातें लोगों को समझ में आए तो देश तो भाई एक वैसे भी हो जाएगा। ही सेट अप रूल कि सब जो है ना संगत होके, एक साथ होके ना मिलके वर्शिप करते हैं। ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ सिखिज्म को है, आप अपने भगवान को, मैं अपने भगवान को, वो अपने भगवान को। एंड अपार्ट दैट ही वर्सेस आल्सो प्रीच सेल्फ सर्विस टू ह्यूमैनिटी। यार सबसे बड़ी बात है ना इंसानियत है।
वो अगर आप में नहीं है ना तो फिर आप इंसान नहीं हो। दूसरी बात प्रॉस्पेरिटी, खामोश, वही बात मैं कहता हूं, एंड सोशल जस्टिस फॉर ऑल, दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एंड जेंडर, जो अभी भी हो रहा है। ये मैं तभी कहता हूं कि धर्मों को पढ़ाने वाला बंदा चाहिए। ये खाली ये नहीं है कि आप, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये है जिसके लिए धर्म बना था, इररेस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंसेस, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, सबसे पहले इंसानियत। एंड गुरु नानक ट्रेवल अक्रॉस साउथ एशिया एंड द मिडल एशिया टू स्प्रेड हिज टीचिंग। ये टीचिंग क्या थी? ये नहीं थी कि तुम सिख बन जाओ ना, अच्छे काम करो, फिर तुम जिस धर्म से भी हो, इट हार्डली मैटर्स। और वही चीज मुझे आज लगती है कि हमारे देश को और उस पार के लोगों को, इस पार के सब लोगों को, और उस यूरोप के साइड से भी सब लोगों को जो चीज चाहिए ना, वो यही सारी चीजें हैं। ये हर धर्म में कॉमन है, किसी पर्टिकुलर धर्म में नहीं है। ये हिंदू में भी लिखा है, सिख में, ईसाई में, क्रिश्चियन, बौद्ध, जीव, सब में लिखा है। फॉलो कुछ ही लोग करेंगे ना, क्योंकि अगर ये करेंगे तो बाकी की चीजें नहीं हो पाएंगी। A Gurdwara was built at birthplace in the city known as Nanaka Sahib, which is located in the Punjab and provinces of Pakistan. गुरु नानक जयंती मनाई जाती है, ये तो वैसे आपने पढ़ा होगा, गुरुपुरब डे, और a day of Kartak Purnima, which is the 15th lunar day in the month of Kartik according to the Hindu calendar and usually fall on the November by the Georgian calendar, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश कैलेंडर से वगैरह। थैंक यू सो मच, स्टे। सो होपफुली आज की क्लास से कि ये वो नहीं है कि आपने बुक उठाई, सर मैंने एक मैग्रा हिल पब्लिकेशन की बुक उठाई, क्या उससे मेरा इंटरनेशनल रिलेशन क्लियर होगा? मैं कभी नहीं मानता। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आपको बहुत ही डाइवर्स होना पड़ेगा, करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री से पूछेगा, सोशल जस्टिस से पूछ चलेगा, सिक्योरिटी इश्यूज से पूछेगा। दिमाग ये रखना है ना कि भाई आप चलती फिरती किताब बन जाओ, आपको कुछ भी पूछे ना तो आपको पता होगी हाँ भाई ये जीएस का पार्ट इधर जा रहा है, ये जीएस का पार्ट इधर जा रहा है, तब जाके आपके अंदर वो एनालिटिकल और वो अप्रोच आएगी। बेटा याद रखिए मेरी बात, यूपीएससी आपकी नॉलेज को कहाँ चेक करता है? ये डायमेंशनल है, बहुत अलग अलग चीजें देखी जाती हैं, आपकी क्रिएटिविटी को देखा जाता है, यूनिकनेस, आपको क्यों चुना जाए। मुझे उम्मीद है कि अगर आप वीडियोस फॉलो करेंगे बेटा बहुत फायदा आएगा। रट्टा मत मारिए गोटा फिर आप, क्योंकि एकेडमी में कोई हिस्टोरियन बनने थोड़ी ना जा रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आया होगा। अगर आपके भी कुछ डाउट हैं तो आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।